वेलकम एंड जय हिंद माय ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। सो डिफेंस एस्पिरेंट जिनका सपना है भारतीय सेना को ज्वाइन करने का या नेवी को ज्वाइन करने का, एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, तो उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है एनडीए। अब काफ़ी एस्पिरेंट को कन्फ्यूज़न है कि एनडीए क्या है, एनडीए में सिलेक्शन कैसे किया जाता है, या फिजिकल क्या होना चाहिए, उसमें 12th में क्या स्ट्रीम होनी चाहिए, क्या परसेंटेज मैटर करती है, एज को लेके काफ़ी एस्पिरेंट का डाउट होता है। तो आज ये जो सेशन है वो सारे डाउट को क्लियर करेगा, तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए, दैट मीन नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि खड़गवासला पुणे में स्थित है, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अगर तीनों सेना की बात करूँ तो यहाँ से जो तीनों सेना के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट चुने जाते हैं वो खड़गवासला की ओर जाते हैं, और यहाँ से हमारे देश के लिए एक से एक जाबाज योद्धा तैयार किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडियन नेवी में या एयरफोर्स और आपका इंडियन आर्मी में जाने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना पड़ता है। यानी कि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस करोगे जो कि साल में 2 बार आता है, और जिसे कंडक्ट कराती है यूपीएससी, दैट मीन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब एनडीए में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, या आपका 12th पास होना चाहिए, क्या आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो मैं बता दूँ आपको, अगर एनडीए में आपको जाना है आर्मी विंग में, तो आपका अगर इंडियन आर्मी के लिए आपका एलिजिबल हो और आप 12th पास कर किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हो इंडियन आर्मी के लिए। आपका परसेंटेज मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप नेवी और एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हो या उनके लिए डिज़र्व करते हो या उनका सपना है, तो आपका मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए और विद 60% से होना चाहिए। एज की बात करूँ मैं कि एज तो 16.5 से लेकर आपकी 19 होनी चाहिए, जो कि काफ़ी आपको जल्दी से अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 12th के साथ ही करना होता है। अगर आप इस इंटरेस्ट को क्लियर कर जाते हो एग्ज़ाम को यूपीएससी के द्वारा, तो आप उसके बाद चुने रिकमेंड होते हैं एसएसबी के लिए। एसएसबी 6 डेज़ की होती है, जो कि वहाँ पर आपका फिज़िकल फिटनेस एंड टास्क किए जाते हैं। इसके बाद जब आप इसे भी क्वालिफाई कर जाते हो, क्रैक कर जाते हो, तब आपके आते हो खड़गवासला में आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आप 3 साल यानी 4 साल की ट्रेनिंग, 3 साल जिसमें से 3 साल आपका एनडी का प्रिपरेशन है, और लास्ट ईयर सर आपका क्या है, ट्रेनिंग पीरियड है। तो बात करूँ मैं इंडियन आर्मी की, तो जो 3 साल का आपका प्रिपरेशन टाइम हो तो एनडी खड़गवासला में होगा। लेकिन आपका जो लास्ट ईयर है वो सर IMA, दैट मीन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून में होगा। अगर आप नोवल कैंडिडेट हो, नेवी के लिए हो, तो आपका जो उसी का भी सेम प्रोसेस है। यानी कि 3 साल आपके, यानी 3 ईयर आपके खड़गवासला में प्रिपरेशन में होंगे, और जो लास्ट ईयर होगा वो नेवी के लिए यानी नोवल डिफेंस एकेडमी के लिए होगा। इसके बाद बात करूँ मैं आपका एयरफोर्स के लिए, तो इसका भी 3 साल आपका खड़गवासला एनडी में जाएंगे, और लास्ट ईयर होगा वो सर आपका AFA हैदराबाद में होगा। जब आप इन चीज़ों को ट्रेनिंग के सहित पूरा कर जाओगे, तो आप एक क्या होंगे, एक पोस्ट के लिए आप रिकमेंड होंगे, तो आपका सपना क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट होएगा। तो ये आपका एनडी का एक प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो या मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है, तो आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर और मैक्सिमम शेयर करना। तो मिलते एक नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल माय डिफेंस एस्पिरेंट।